हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो हमारे आंगन में लगा हुआ है टमाटर का पेड़, जिसे बोलते हैं चिरका टमाटर। और ये खाने में ना बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इनकी चटनी भी ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना हो गई थी मोटर चालू, तो हमने है ना भर लेते हैं यहाँ पर पानी, क्योंकि वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो टंकी में से ठंडा पानी निकलता है और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। और अभी हमको है ना, अब सर्दियों में सुबह सुबह ही 5 बजे 6 बजे मोटर चालू हो जाती है, तो हमें सुबह ही पानी भरना रहेगा। तो आज लाइट थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ पर ना हम पूरे आंगन में पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमको लगानी है झाड़ू। और धूल मिट्टी दब जाती है यहाँ पर, तो फिर है ना थोड़ी आसानी रहती है झाड़ू लगाने में। और लगभग हमारे यहाँ पर नाश्ता वगैरह तो बन गया था, पर हमें यहाँ पर बनाना है वेद के लिए, स्कूल के लिए टिफ़िन। क्योंकि नाश्ते में आज पोहा बनाया था, तो वेद को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और टिफ़िन में ना वो पोहा लेके नहीं जाता है। तो यहाँ पर ना हम भर लेते हैं पानी, और हमारा पानी भी भर चुका है और हमने टंकी भी भर ली है। और पूरी धूप लगती है, तो फिर तो अच्छा गर्म पानी निकलता है दोपहर में, पर सुबह सुबह तो बहुत ठंडा पानी रहता है। और यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पपीते का पेड़, और उसमें फूल भी अच्छे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ना भट्टे का पेड़ भी लगा हुआ है, और फिर भी 2-3 दिन में हम यहाँ पर पानी देते रहते हैं, क्योंकि पौधे सूख जाते हैं। तो यहाँ पर भट्टे भी लगे हुए हैं। तो बस इसी तरीके से ना हमारे काम होते रहते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दिया करें। और यहाँ पर ना सेम का पेड़ लगा हुआ है, और उसमें भी फूल आने लगे हैं, और इसकी कड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अभी फूल आ रहे हैं और छोटे छोटी सेमें लग रही हैं। जब लगेंगी ना, तो फिर हम ज़रूर कड़ी बनाएंगे यहाँ पर, और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ना आंगन में पानी भी पूरा सींच देते हैं, क्योंकि पाइप से ना यहाँ तक पाइप आ जाता है। तो वैसे तो बेदू पानी डाल देता है। और यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, यहाँ तुअर लगी हुई है, छोटे छोटे टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं। तो वैसे तो हम बाल्टी और मतलब बाल्टी से ही पानी डाल देते हैं, पर सोचा कि आज मोटर चालू है, तो हमने कहा चलो फिर ऐसे ही पाइप से ही। तो यहाँ पर ना आंगन में भी पानी दे दिया था, और जितने पेड़ पौधे हैं उसमें भी हमने पानी डाल दिया है। और यहाँ पर ना वेद अपने मिनी खेत में पानी दे रहा है, तो मैंने कहा लो मैं मोटर से पानी डाल देती हूँ। तो बोल रहे थे कि नहीं, हमारे खेत खराब हो जाएंगे। और उन्होंने अपनी खेत के लिए खुद ही सिस्टम करके रखा है, एक कैन ले लिया है, पाइप ले ली है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने मिनी खेत में पानी दे रहा है ये। और मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कर रहे हो खेत में, तो बोल रहा था कि मैं पलेवा कर रहा हूँ खेत में। तो मैंने पूछा कि पलेवा क्या होता है, तो बोल रहा था पहले पलेवा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर गेहूँ बोएंगे। तो खैर मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है खेत के बारे में कि कैसे बोते हैं, क्या करते हैं, क्या पलेवा करते हैं, उसके बाद क्या बोएंगे, मतलब मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो यहाँ तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी उलझती नहीं हूँ। पहले वो अपने भाई के साथ मतलब ये सब करता रहता था, पर अब वो अकेले ही करता है, तो फिर मैं उसको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती हूँ। तो जब भी वो बोलता है कि आ जाओ मम्मी मेरे मिनी खेत में, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं जाके उसके साथ में खड़ी हो जाती हूँ और उसकी यहाँ पर हेल्प कर देती हूँ जो भी मुझसे बनता है। क्योंकि अब वो अकेले ही सब कुछ करता है, पहले वो अपने भाई के साथ करता था। तो बस यहाँ पर ना हमें सब्जियाँ जमानी थी, हमारे बाज़ार से सब्ज़ी आई थी और जीवीकंद भी आया था। तो जीवीकंद की सब्ज़ी हम बनाएंगे, तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ना हमको भरना था आटा, तो यहाँ पे ना हम आटा भर देते हैं। और ये है ना बोरी में ज़्यादा वजन था, इसलिए हम यहाँ पर प्लेट से ही भर देंगे। और सुबह सुबह काम ऐसे रहते हैं ना कि जो काम अपने होते हैं परफेक्ट कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रह जाते हैं, तो रह ही जाते हैं। और यहाँ पर ना हम भर लेते हैं आटा। और मैं ज़्यादा मतलब गैस की टंकी रखी हुई है, और यहाँ पर एक ये आटे की टंकी रख देती हूँ और एक सब्ज़ी की डलिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा फैलारे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नीचे नहीं जमाती हूँ, क्योंकि फिर है ना वो भरा भरा बहुत अजीब सा लगता है घर। तो यहाँ पर ना हमारे आटा भी भर गया था, थोड़ा सा बोरी में रह गया है, तो पहले हम ना उसी को यूज कर लेंगे। उसके बाद ना हमने ढक्कन को धोने के लिए रखा है, तो उसको मतलब धो के सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो वो सूख जाएगा तो फिर हम लगा देंगे टंकी में। तो अभी बस यहाँ पर ना हम पैर पोंछने वाला बिछा देते हैं, क्योंकि ना सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो पैर
जब भी हम किचन में खड़े होते हैं ना तो यहाँ पर पेड़ बहुत ठंडे होते हैं। और यहाँ पर ना गाँव है तो चप्पल पहन के किचन में काम कर नहीं सकते हैं। वैसे तो आजकल एक फैशन हो चुका है कि हम चप्पल पहन के किचन में काम कर सकते हैं, पर फिर हमें यहाँ पे परमिशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मोजे पहन लेते हैं तो पैर ठंडे नहीं होते हैं। क्योंकि सर्दियों में ना मेरे बहुत पैर है ना सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है पैरों में, तो मैं हमेशा 12 महीने ही बिछा के रखती हूँ। और वैसे अब सर्दियाँ हैं तो फिर हम यहाँ पर मोजे पहन लेंगे। तो यहाँ हमने बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं जो भी मांजने के लिए हैं, और हम टब में ही यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमारे किचन में सिंक तो लगी नहीं है। और काफ़ी दिनों से ना हमने यहाँ पर सामान नहीं भरा था किचन में, डिब्बे खाली हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना हम इकट्ठा रख लेंगे और जो भी डिब्बे हैं वो जो खाली होंगे उन्हें हटा देंगे, और जो भी सामान है भरना है तो हम यहाँ पर भर लेंगे। तो बस यहाँ पे ना काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, जब एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और हम बहनों का यही हाल है, किचन में खड़े रहते हैं ना तो बहुत सारे काम सूझते हैं दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ वेद के लिए हम बना रहे थे चाय, और अब वेद है ना 9 बजे स्कूल जाता है, तो हमने सोचा कि जब वो स्कूल जाएगा तो हम उसके लिए नाश्ता बना देंगे, क्योंकि अभी तो 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है और अभी उसको स्कूल जाने में टाइम है। तो हम अपने बाकी काम निपटा लेते हैं, और वैसे भी वो 9 या साढ़े 9 बजे स्कूल जाते हैं, तो जब तक हम उनका नाश्ता बना के तैयार कर देंगे। और सुबह नाश्ते में पोहा बन चुका था तो पोहा खा लिया है, और वेद को ज़्यादा पोहा पसंद नहीं है, और वेद 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल जाते हैं। तो पोहा हम टिफ़िन में नहीं रखते हैं क्योंकि बच्चों का पेट नहीं भरता है। तो हम यहाँ पर ना उसे पूड़ी पराठे, कभी रोटी और कभी पास्ता, मैगी नहीं रखती हूँ मैं टिफ़िन में, क्योंकि मैगी से पेट भी नहीं भरता है। अगर उसको खाने का मन होता है तो हम घर पे ही बना देते हैं उसे मैगी। बाकी टिफ़िन में तो मैं हमेशा उसको सब्ज़ी बनाती हूँ, और वो सब्ज़ी हम जो भी हमारे घर में होती है, आलू, टमाटर, गोभी, और मतलब जो भी सब्ज़ी घर पे रहती है उससे हम सूखी सब्ज़ी बना के रोज़ रख देते हैं। 2 पराठे या पूड़ी या रोटी, मतलब जो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों का ना पेट नहीं भरता है। यहाँ पे हलवा रख देंगे या फिर पोहा रखेंगे, मैगी रखेंगे, तो मैं ये चीज़ें नहीं रखती हूँ टिफ़िन में। मैं उसे लंच में है ना खाना ही बना कर रखती हूँ, और सब्ज़ी भी बना के रखते हैं, क्योंकि ना अचार से भी पेट नहीं भरता है। और वैसे टमाटर सॉस भी ले जाता है, पर उसे मतलब मैं तो सब्ज़ी ही रखती हूँ, क्योंकि अच्छे से बच्चे खाना नहीं खाते हैं। और पूरा टाइम ना एक तरफ से माना जाए तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक पूरा दिन ही निकल जाता है। तो फिर बच्चों को वो ये रहता है कि अच्छे से लंच कर लेते हैं, और जो कुछ नाश्ते में रहता है तो करके चले जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे डिब्बे जम गए हैं। जो एक्स्ट्रा सामान है वो हमने ऊपर रख दिया है, और बाकी सामान हमने भर लिया था। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर वेद के लिए नाश्ता। और नाश्ते में हम बना रहे हैं गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी उसको टिफ़िन के लिए, तो वो टिफ़िन में लेके भी जाएगा और यहाँ पे खा के भी जाएगा। यहाँ पर ना कढ़ाई में तेल डाल दिया था और डाल दिए थे जीरे, और यहाँ पर गोभी आलू टमाटर डाल दिए हैं हमने, और टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। और यहाँ पर ना बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, एकदम सिंपल सादा बिना लहसुन प्याज की। तो अब यहाँ पर ना कुछ मसाले डाल देते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची, और यहाँ पर ना थोड़ा सा हरा धनिया भी हम डाल देंगे ऊपर से। तो यहाँ पर ना बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी।
तो यहाँ पर ना हम बना देते हैं वेद के लिए गरम गरम पूड़ी, और वेद यहाँ पर नाश्ता भी कर लेंगे तो हम उनका टिफ़िन भी लगा देंगे, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तो हमारे घर के काम भी नहीं होते हैं। और इनका स्कूल का टाइम ना अब और भी बढ़ चुका है, क्योंकि सर्दियाँ चालू हो गई हैं। वैसे तो 8 बजे चले जाया करते थे, पर अब तो 9 साढ़े 9 बजे ही स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल का टाइम ना चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ना बना देते हैं हम जल्दी से टिफ़िन, फिर करते हैं हमारे घर के बाकी काम, क्योंकि किचन में तो अब ज़्यादा काम कुछ रहा नहीं है। तो यहाँ का काम से फ्री होके फिर जाएंगे हम हॉल में। तो यहाँ पर ना वेद का टिफ़िन बनकर तैयार हो गया है, तो चलते हैं वेद के लिए टिफ़िन भी लगा देते हैं और देते हैं उसे नाश्ता करने के लिए। उसके बाद करेंगे किचन में बाकी काम। और यहाँ पे ना वैसे झाड़ू वगैरह लग गई थी, तो अब जो भी है गैस वगैरह साफ़ करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद चलते हैं हॉल में। तो हम हॉल में काम करने के लिए आ गए थे, इसी बीच में आए मेहमान। तो फिर हमने उनके लिए है ना बनाई चाय, और आधा बिस्तर झटकार के ही हम चले गए थे। तो फिर अब बस यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब चादर वगैरह सेट करना था। और क्या होता है ना कि आने जाने वाला घर होता है ना, तो मेहमान वगैरह आ ही जाते हैं। तो फिर हमने उनके लिए चाय पानी मतलब दिया, और उसके बाद है ना यहाँ का आधा काम छोड़ के ही चले गए थे। तो फाइनली काम हो चुका है। तो अब लगाना है रूम में झाड़ू पोछा। और आज है ना धुलने वाले कपड़े निकालने थे, तो हमने है ना जो धुलने थे उन्हें तो हमने रख दिए हैं बाहर, और जिनकी घड़ी बना के रखनी है उन्हें हमने है ना कुर्सी पे रख दिया है। जैसे ही हमारा टाइम मिलेगा तो फिर हम उनकी घड़ी बना के रख देंगे अलमारी में। और यहाँ पर ना प्रेस ख़राब हो चुका है, तो कुछ कपड़े प्रेस के भी रह गए हैं, और जो काम रह जाते हैं ना वो रह ही जाते हैं। अब पता नहीं कब हमारा प्रेस सही होगा और कब हम प्रेस करेंगे कपड़ों पे। तो अब वो बस कुछ दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक प्रेस हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ना रूम का काम भी हो चुका था, और ये वाला चादर ना हम ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि कम्बल में है ना धूल वगैरह नहीं लगती है, और चारों तरफ से हवा आती है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा मकान जो है ना वो खेत के बीच में है, और आसपास में है ना चारों तरफ से खेत हैं, तो ठंडी हवा भी बहुत आती है और धूल मिट्टी भी बहुत आती है। तो यहाँ पर ना हम लगा देते हैं झाड़ू, और फिर हम लगाएंगे पोछा। तो फाइनली हमारे किचन का और रूम का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं, हमें मांजने थे बर्तन, तो हम कुछ बर्तन मांजेंगे। और जो भी कपड़े यहाँ पे घड़ी बना के रखना है तो हमने रख दिए हैं कुर्सी पे। जैसे ही हम फ्री होंगे
तो हम ना यहाँ पर घड़ी बनाकर रख देंगे। तो अभी तो हम जाएंगे बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी हमें ना 1 मिनट के लिए भी बैठते नहीं हैं और है ना इतना लेट हो जाते हैं काम करने में भी। और कभी कभी तो मेरी चाय बनी बनाई रखी रहती है और मैं है ना 3 बार गर्म कर लेती हूँ, फिर भी मैं चाय नहीं पी पाती हूँ। ऐसे उलझ जाते हैं सुबह के कामों में। तो फाइनली हमारे काम हो चुके हैं और बिना थके बिना आलस खाए यहाँ पर हमारे सभी काम आसानी से हो जाते हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर पलंग भी सेट हो चुका है और लग गई है झाड़ू। तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह बाकी है तो वो भी हम लगा ही देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए। तो हमें मांजने थे बर्तन और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और फिर करेंगे हम दोपहर के खाने की तैयारी। और आज हमें कपड़े धोना तो था पर हमने नहीं धोए, क्योंकि अब हम कल ही कपड़े धोएंगे। और उसके बाद है ना आज जो भी मतलब सिर्फ डेली यूज के रहते हैं ना, तो थोड़े बहुत ही कपड़े रहते हैं। और कल ना हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो आज ना जो सिर्फ हमारे हैं वही निकलेंगे। तो जो अपने कपड़े होते हैं वो तो हम तुरंत ही धो के डाल देते हैं। तो यहाँ पे रखने वाला कोई काम ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो बर्तन खाली हो चुके हैं ना, तो उन्हें हम मांज कर रख देंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मोटर चालू हो जाती है तो फिर हम पानी तुरंत भर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्तन खाली हो चुके हैं तो हम उन्हें मांज के रख देंगे साइड में। तो मंजे मंजाए साफ़ सुथरे रखे रहेंगे, जैसी मोटर चालू होगी तो हम भर लेंगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताया करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें आप हम पर, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।